जय गौ माता, जय गोपाल। हम सर्वप्रथम तो आपको बताना चाहेंगे, ये धेनु कृपा द्वारा गौ में रेडीमेड हाउस बनाया है। हमारा उद्देश्य केवल एक ही था कि गौ माता कैसे स्वावलंबी बने, उसी के उद्देश्य उस चीज़ को देखते हुए ही हमने गाय के गोबर के पैनल बनाए हैं। आप थोड़ा अंदर आएंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से कैसे क्या बने। ये हमने गाय के गोबर को उपयोग में लेके PU फोम से बाइंडिंग करके, उसके बावजूद PPGI सीट और बाइसन बोर्ड का इस्तेमाल करके ये पूरा का पूरा घर बनाया है। ये घर हम अपने फार्म हाउस से बनाना चाहता हूँ जी, इसलिए मैं इसको देखने के लिए और इसकी जानकारी लेने के लिए यहाँ आया हूँ, ताकि ये जानकारी मिले और मुझे ये बनाने का जो मेरी इच्छा है वो भी पूर्ण हो। जी जी। ये पैनल किस तरीके से बने हैं वो बताते हैं हम आपको। ये गोबर है, गोबर का इस्तेमाल किया गया है, फिर उसके बावजूद PU फोम से बाइंडिंग किया गया है इसको, और उसके साथ में हमने PPGI सीट उपयोग में ली है बाहर की साइड में। उसका कारण ये है कि आपके बरसात वगैरह जो भी है उस चीज़ को सहन कर सके। गोबर का काम है कि आपका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन कर सके। अब अगर आप बाहर का 50 डिग्री टेम्परेचर है तो आप ये समझें कि 15 डिग्री टेम्परेचर का फ़र्क पड़ेगा। वैसे तो अगर हिसाब लगाएं तो आप ये समझें कि ये जो घर है आपका 10 साल के अंदर बिल्कुल फ्री है। अगर हम AC के खर्चे के ऊपर जाते हैं, अब आप रह रहे हैं, आप आए हैं अंदर, तो आपको स्वयं पता चलेगा बाहर के टेम्परेचर में और यहाँ के टेम्परेचर में कितना अंतर है। सबसे पहला फ़ायदा तो मैंने आपको बताया टेम्परेचर का, ठीक है जी। जब टेम्परेचर का ही फ़ायदा हो गया तो स्वाभाविक है कि भाई आपके AC वगैरह जो भी खर्चे हैं वो बच जाते हैं। दूसरी बात, सीमेंट, रोड़ी, बजरी वगैरह इन सब चीज़ों से मुक्ति। समय का, आप अगर हमारा ये करीब 22 बाई 24 का पूरा बनाया हुआ है, उसके अंदर एक कमरा हॉल समझें, ये किचन, लेट, बाथ वगैरह, बाहर की साइड में बालकोनी वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। ये अप्रोक्स 6 लाख रुपए का बैठता है, यानी कि 1100 रुपये स्क्वायर फीट की जो है हमारी कीमत बैठ रही है। आज कंक्रीट में अगर जाते हैं तो लगभग 1800 रुपये पर स्क्वायर फीट के समथिंग बैठता है। उसके अंदर दूसरी बात, कंक्रीट के अंदर अगर ऐसा बनाते हैं तो कम से कम 3 महीने का समय लगता है। और अब आप विश्वास नहीं करेंगे मेरी बात पे कि 3 रोज के अंदर हमने इसको पूरा का पूरा मकान आपको खड़ा करके रख दिया है। हाँ जी, केवल 3 दिन में? बिल्कुल 3 दिन के अंदर। तो इसमें थोड़ी मेरा कहने का मतलब, जैसे आप प्राइस बता रहे हो 6 लाख जी, तो इसमें कुछ कम हो सकता है, या जैसे एक रूम बड़ा बनाया आपने, ऐसे ही मतलब इसको 2-4 फुट आगे पीछे करके 2 रूम बन जाए? हाँ, अगर आप के हिसाब से 2 रूम की जरूरत पड़ती है। देखो, जितना स्क्वायर फीट एरिया आप ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ही आपको कीमत कम होती जाएगी। 1100 रुपये के हिसाब से? हाँ जी, अप्रोक्सीमेटली अप्रोक्स 1100। अपने किचन में नहीं है जी, ये भी जो दरवाजे हैं ये भी मतलब गोबर के ही हैं? ये गोबर के ही हैं, सब गोबर का ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये जैसे आपने टाइलें, ये भी गोबर से बनी है? ये सब चीज़ गोबर की है, गोबर का पैनल लगाया हुआ है, कंप्लीट गोबर का है। ये जो टाइलें हैं ये PVC टाइल है, ये सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। अगर आप चाहो आधुनिकता के बेस पे तो वो भी लगवा सकते हैं आप। मतलब किसी की इच्छा हो कि हम वॉलपेपर लगवाना चाहते हैं, बिरला पुट्टी करवाना चाहते हैं, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भाई जो आधुनिक घर है उसके हिसाब से आप इसको इंक्लूडिंग नहीं कर सकते, इसको उस हिसाब से कर सकते हो। आपके हिसाब से बेटर क्या रहता है? नहीं, हमारे हिसाब से तो गोबर ही हम प्रिपेयर करेंगे आपको। ये गोबर की है? जी जी, गोबर की है। ये ऊपर टाइल जो लगाई हुई है ये PVC टाइल है, लेकिन अंदर जो है वो गोबर ही है। अच्छा, ये ऊपर खाली जी, मतलब ढकने के लिए जो आपने ये PVC ये जो PVC शीट है ये लगभग कितने mm की? एक ही साइज, ये फिक्स स्टैंडर्ड साइज ही है और भी नहीं, आपकी इच्छा अनुसार आप इसको बढ़वा सकते हैं। वैसे हम 50 mm का स्टैंडर्ड साइज लेते हैं। 50 mm के अंदर आप लगभग समझ ले 15 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर लेता है। आप अगर आपकी कॉस्टिंग अगर ये रहे कि भाई ठीक है हमारा बजट है तो आप इसको बढ़वा सकते हैं, तो टेम्परेचर और मेंटेन कर लेगा। हमने सुना है कि भाई गोबर विष शोषक है, तो क्या उसका प्रभाव इसके अंदर देखने को मिलेगा हमें? बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको मैं वैसे ही पांचूलाल जी भाई साहब है हमारे साथ, वो अच्छी तरह से बताते हैं। आप इसके टेस्टिंग के लिए आप 2 कमरे ले सकते हैं। एक जिसमें ये सादा टाइल जैसे टाइल लगी हुई है या सादा पेंट हो रखा है, और दूसरा कमरा ऐसा लीजिए जिसमें ये गोबर का बना हुआ है। दोनों के अंदर इसको टेस्ट करने के लिए जो कोई बीड़ी या सिगरेट पीता है ऐसे आदमी को अंदर एंट्री करीजिए और उसके अंदर काफ़ी धुआं कर दीजिए सिगरेट में, और दोनों रूमों में, और दोनों को लॉक कर दीजिए। 2 घंटे बाद में आप दोनों में एंट्री करके देखिए, आश्चर्यचकित परिणाम उसका मिलेगा। जिसके अंदर पेंट हो रखा है ऑलरेडी, जो अपन करते हैं अभी वर्तमान में, वहाँ पर आपको धुआं वैसी की वैसी मिलेगी, उसमें जो उसकी गंध है वो भी वैसी की वैसी मिलेगी। और यदि जो ही आप गोबर वाले के अंदर घुसोगे उसमें आप वो धुआं बिल्कुल नगण्य के टाइप मिलेगी, और उसके अंदर जो गंध है वो पूर्णतः मुक्त मिलेगी। फायदे तो इसके अनेक बहुत है, यानी पॉजिटिव एनर्जी भी है। इसके अलावा कोई कमरा बन रहा था उसमें समय भी कम लग रहा है,
और दूसरा उसमें पानी की खपत जीरो मात्रा है। जो अपन चुनाई करेंगे तो उसमें पानी चाहिएगा, सीमेंट का मकान बनाएंगे तो पानी निर्माण कार्य में इसमें 0% पानी की खपत है। जैसे पानी की बात कर रहे हैं आप, तो पानी में जैसे बारिश के समय में सीलन आना या फिर चूना, मतलब पानी टपकना। चूना इसमें है ही नहीं, आएगा ही नहीं। तो दोनों तरफ हमारे पेनलाइज से बना, दोनों तरफ PPGL शीट है, बीच में गोबर है और दोनों तरफ उसको कवर्ड उस PPGL शीट ने कर रखा है, तो अंदर बाहर पानी आने की संभावना है। और आग वगैरह से बचाव के दृष्टिकोण से आगे फायर प्रूफ है, Fireproof। क्योंकि बाहर की तरफ लोहे की शीट है तो अंदर जाएगा नहीं, चारों तरफ से बिल्कुल पैक रहेगा तो अंदर जाने की उसका संभावना नहीं है। इसके अलावा ये रेडिएशन सोखने का काम करता है। गोबर को आप आम तौर से भी देखेंगे, जैसे मान लो इसमें हमने गाय का गोबर लगाया, भैंस का लगाया, कैसे पता चलेगा कि गाय का था या भैंस का? इसके लिए आप प्रमाण कर सकते हैं। इसमें गाय का गोबर भी वो रेडिएशन फ्री रहता है और भैंस का गोबर नहीं कर सकते, भैंस का पोठा और अदर आप लकड़ी मान लो, चाहे कुछ भी धातु मान लो, उसमें वो रेडिएशन फ्री नहीं है। इसको प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए आप एक काम कीजिएगा, 3 मोबाइल लीजिएगा, दो मोबाइल को पन्नी में प्लेट लीजिए और एक को गाय के गोबर के अंदर कवर कर दीजिए 4-4 इंच गीले गोबर में, और दूसरे मोबाइल को भैंस के पोठे के अंदर कवर कर दीजिए। तीसरे मोबाइल से इसमें आप घंटी दीजिए। जो गाय का गोबर वाला में पैकिंग है उसमें घंटी नहीं जाएगी, किसी भी सूरत में नहीं जाएगी। आप 10 बार ट्राई कर लेना, प्रत्यक्ष में देख सकते हैं। अब भैंस वाले में आप वो 4 इंच की जगह आप वो पोठा 10 इंच तक भी लगा तो भी उसमें घंटी चल जाएगी। अतः इससे ये सिद्ध होता है कि गाय का गोबर पूर्णतया यानी रेडिएशन को सोखने वाला और रेडिएशन उसके अंदर पार, इतना शक्तिशाली रेडिएशन उसमें पार नहीं। हमारा सबसे अच्छा तो ये है कि भाई जो आज पक्के मकान बना रहे हैं, जो देख रहे हो आप भूकंप वगैरह आ रहे हैं, तो भूकंप फ्री, हमारा भूकंप रोधी है। मतलब बात ये है, अगर आपने अपने मकान के ऊपर बनाए या खेत में बनाए तो मतलब हमारे पैनल टूट ही नहीं सकते हैं, ये समझे। चाहे अगर ये गिर जाएगा पानी में तैर लेगा ये, लेकिन डूबेगा नहीं। दूसरा कि अब हम आपको मैसेज यही देना चाहते हैं कि इसके अंदर हमने सौर पैनल लगा रखे हैं। सौर पैनल लगाने का सिर्फ उद्देश्य यही था कि कुछ लोग बाग ऐसे हैं जो खेत के अंदर चाह रहे थे कि भाई हमारा एक रूम बन जाए, हम शहर से कहीं ना कहीं किसी दिन कभी भी एक दिन आके और वहाँ पे रुकें। उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट है ये सब चीज़ें। क्यों? सौर पैनल लगे हैं, सिर्फ उठाओ और लगाओ और वहाँ पे ले गए। कल पता चलेगा कि भाई ठीक है, कब अब हमें यहाँ से ना लेके दूसरी जगह शिफ्ट करना है, तो वो सब सिस्टम भी है। इसकी लाइफ कितनी है? लाइफ लगभग 30 से 40 साल। 30 से 40 साल जी। विकास जी, ये जो स्ट्रक्चर आपने बनाया, इसका उपयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं? या आपने सिर्फ एक मकानों को लेकर ही इसका रचना की या कहीं और भी इसका उपयोग? देखो जी, मकान नहीं है, आप स्कूल बनाना चाहें स्कूल बना सकते हैं, कोई रिसोर्ट्स वगैरह है वहाँ पे बना सकते हैं, होटल वगैरह जो भी है। मतलब आप किसी भी बेस की बिल्डिंग जो है ना, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं इससे। अच्छा, डुप्लेक्स जी तक भी जा सकते हैं? जी। तो इतनी मजबूती इसकी रहेगी? जी बिल्कुल मजबूत है ये। मैं तो आप ये सब यहाँ से मैसेज यही देना चाहूँगा, जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं ना, मैं उनसे यही कहना चाहूँगा, जो बच्चों को गर्मी में मार रहे हैं या जिनके पास जगह नहीं है, वो हमारे गोमे हाउस से निश्चित तौर पे जुड़े, क्योंकि उन बच्चों को भी पता चले कि भाई हमारा जो पहले गौ माता के गोबर के अंदर किस तरीके। आपका जो पैनल है ये कितने भार सहन करने की इसकी क्षमता है? देखो, भार सहन करने की क्षमता तो ये है, ये खड़ी दीवारें हैं, दीवारें कभी भी ऐसे नहीं जाती हैं। नहीं, छत को लेकर यदि बात छत को तो हम लोहे का स्ट्रक्चर बना के और फिर उसके बावजूद बनाते हैं। वैसे आप आराम से चल फिर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई नहीं, जैसे कहने का मतलब है कमरे पे कमरा और बना सकते हैं। हाँ, डुप्लेक्स वगैरह बना सकते हैं। फर्श का जो बेस है, उस बेस के अकॉर्डिंग ही ऊपर वाला बेस बन जाएगा, फिर आराम से उसमें पूरे बच्चे, जैसे 40 बच्चे बैठाना है इसमें, वो आराम से उसके ऊपर नहीं, सेम कमरा ऊपर। हाँ जी, हाँ सेम जी, सेम हाँ, सेम सेम कॉपी। बन जाएगा। इसमें हमने क्या रखा है, जैसे बाथरूम है तो इसकी 8 फीट हाइट लिए और ऊपर की तरफ अलग उसकी कार के पानी की टंकियाँ सब उसी के अंदर। इस किचन में ऊपर ट्रेप डोर है, उसमें आराम से उसका ये आपने दिया हुआ है। प्लम्बिंग और लाइट का जैसे MC बॉक्स है, प्लम्बिंग का जो भी आइटम है ऊपर जो दिखने वाला, वो सब अंदर जैसे सब का काम करता है। हाँ, ये आपने लगाई हुई है। हाँ, वो ट्रेप डोर है। हाँ, उसमें 1000 लीटर की टंकी आराम से लग सकती है। 500 लीटर के 2 जो चौकोर टंकियाँ आती हैं वो आराम से लग जाती है।